नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। इंडिया गठबंधन का आज बिहार में चक्का जाम है, बड़ा प्रदर्शन है जिसमें तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं है कि प्रदर्शन किस तरह का किया जाएगा, क्यों किया जा रहा है। लेकिन खबर इस बात की है कि गैर भारतीय नहीं रहेगा। ये चुनाव आयोग की बड़ी खबर, हर मीडिया पर इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। होना ये चाहिए कि इंडिया गठबंधन का आज प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्यों होगी, कैसे होगी और किन कारणों की वजह से इंडिया गठबंधन आज प्रदर्शन करने जा रहा है। मतदाता सूची की गहन समीक्षा पर किस तरह से राजनीतिक कोहराम के बीच इंडिया गठबंधन आज प्रदर्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की मांग सही हो या चुनाव आयोग की मांग सही हो, तो दोनों में यदि चर्चा नहीं होगी तो आप किस तरह से जान पाओगे या आम जनता किस तरह से जान पाएगी कि असली पेच कहां अटका हुआ है। इंडिया गठबंधन की कहीं कोई खबर नहीं, पूरे मीडिया पर आप देखेंगे तो कहीं पर भी प्रदर्शन की कोई खबर नहीं, जबकि आयोग की बड़ी खबर मीडिया मैनेजमेंट की तरीके से देश की मतदाता सूची में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। तो पिछले कई समय से जब सूची बन रही थी तो गैर भारतीय किस तरह से वोट कर पाए, यह भी एक सवालिया निशान लग जाता है। यदि गैर भारतीय ही हमारी सरकार को चुन रहे हैं तो किस ये सरकार में ये गैर भारतीय वोट कर पा रहे हैं, तो गैर भारतीय यदि निकलेंगे तो फिर उनका क्या किया जाएगा, इस पर भी आयोग को कहना चाहिए। दूसरा, आयोग यदि गैर भारतीय और भारतीय के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकता है तो इसको भी आप जान ले। तो इसलिए पूरी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं है कि इंडिया गठबंधन का आज प्रदर्शन है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर कहा है कि हमने ब्रिटेन और चीन से समझौता कर लिया, भारत से भी लगभग कर चुके हैं। हालांकि जिन देशों को पत्र भेजे गए हैं उनमें भारत नहीं है। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाक संघर्ष व्यापार के जरिए रुकवाने का दावा किया है। ट्रंप बार बार इस तरह के बयान देते हैं, कहीं से भी हमारा कोई विरोध दर्ज नहीं किया जाता है, या ट्रंप को स्पष्ट क्यों नहीं कहा जाता है कि आप इस तरह से कैसे बयानबाजी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद घोषणा की है कि 1 अगस्त की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, नहीं कोई मोहलत मिलेगी। हालांकि 9 जुलाई की डेडलाइन के लिए भी ट्रंप ने यही कहा था। दरअसल अमेरिका ने सोमवार देर रात 14 देशों को टैरिफ के पत्र भेजे हैं। इसमें कहा गया था कि टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होगा। इस बीच ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील के करीब है। इससे पहले ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया को भेजे पत्र सार्वजनिक किए हैं। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च करने की घोषणा की है। व्हाट्सएप को टक्कर देने वाला बिटचैट ब्लूटूथ मैश नेटवर्क पर भी काम करेगा। इसके लिए इंटरनेट, फोन नंबर या यूजर अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। यह पारंपरिक नेटवर्क फेल होने पर भी काम करेगा। तो ये बड़ी खबर, व्हाट्सएप के प्रतियोगिता में यह आ सकता है जैक डोर्सी का मैसेजिंग ऐप बिटचैट। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न दिए जाने का फैसला 1 नवंबर तक स्थगित रहेगा। पहले जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे वाहनों को 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाना था, चाहे वह किसी भी राज्य में पंजीकृत हो, लेकिन भारी विरोध के चलते इससे यू टर्न लिया गया। वहीं अमेरिका के कुछ एयरपोर्ट पर विमान में चढ़ने से पहले यात्रियों को अब जूते उतारकर जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन सुरक्षा प्रशासन 20 साल बाद यह नियम खत्म कर रहा है। देश भर में आज बैंकिंग, डाक और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। वजह केंद्रीय और सेक्टोरल ट्रेड यूनियनों से जुड़े 25 करोड़ से ज्यादा मजदूरों के देशव्यापी हड़ताल का। दरअसल देश के 12 में से 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन किसान और ग्रामीण मजदूरों ने नई श्रम संहिताओं और सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण के खिलाफ एक दिनी सामूहिक हड़ताल का ऐलान किया है। विरोध के साथ ही उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसी मांगे भी की है। हड़ताल में सेंट्रल ट्रेड यूनियन जैसे C2, इंटक, एटक जैसे बड़े संगठन शामिल है। इसकी भी आपने कहीं कोई चर्चा नहीं देखी होगी कि यह इनकी मांगे क्या है, किस तरह से मांगे इनकी वाजिब है या गैर वाजिब है। कुछ समय पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई मांगे की जाती थी तो उनकी मांगों पर चर्चा की जाती थी कि इनकी मांगे वाजिब है या गैर वाजिब है। लेकिन आजकल जब मीडिया पर इसकी कोई खबर ही नहीं दिखाई जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इनकी खबर
से जुड़ी मांगे वाजिब है या गैर वाजिब है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। मीडिया में आपकी इसकी कोई खबर की कोई चिंता नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35% आरक्षण केवल राज्य के स्थायी निवासियों तक सीमित करने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। चुनाव सर पर है और इस तरह के जल्दी ऐसे निर्णय किसी समय में जब किसी गैर भाजपा राज्य में इस तरह के निर्णय लिए जाते थे तो मीडिया पर इसकी चर्चा की जाती थी। सरकार चुनावी अभियान से पहले इस तरह के फैसले करना क्या वाजिब है या गैर वाजिब है। देश में पहली बार विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या एक साल में 32% बढ़ गई है। खास बात यह है कि नए यात्रियों की संख्या मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों से नहीं बल्कि सूरत, पुणे, लखनऊ, जयपुर जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ी है। बढ़ेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि यदि आप दिल्ली से जब एक महाकुंभ चल रहा था तो उसका यात्री किराया आप 55,000 से 80,000 के बीच में ले रहे थे। वहीं उस समय दुबई, हांगकांग जैसे यात्रियों का किराया 8 से 10,000 रुपये था। तो आप देश में घूमेंगे तो आपको महंगी टिकट मिलेगी और बाहर जाएंगे तो आपको सस्ती टिकट मिलेगी। तो आम जनता को हो सकता हो कि ये समझ में आ रहा है कि यदि आप देश में घूमते हैं इसके बजाय विदेश में घूमेंगे तो आप सस्ते में घूम कर भी आ सकते हैं, उनकी दिनचर्या भी देखकर आ सकते हैं। इसलिए खास बात हो सकता है कि ऐसा हो कि पहली बार 32% भारतीय विदेश जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। भास्कर की बड़ी खबर, एयर इंडिया उड़ान के अहमदाबाद में हुए हादसे और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी को लेकर संसद की लोक लेखा समिति ने गंभीर चिंता जताई है। जी हां, अचानक बढ़ोतरी कैसे की गई है, कहीं पर भी इसकी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि जब आपस में देश में घूमेंगे तो बड़ा किराया मिलेगा और जब यही लोग विदेश में घूमेंगे तो उसका किराया कितना कम मिलेगा। इसलिए लेकिन अचानक बढ़ोतरी की गई है उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। कई सांसदों ने हवाई किराए में मनमानी बढ़ोतरी को तय मानकों के खिलाफ बताया। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों के लिए हवाई किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी गई। डीजीसीए ने इस पर एडवाइजरी जारी की थी जिसमें किराया न बढ़ाने व कैंसिलेशन चार्ज माफ करने को कहा गया था। सांसदों ने पूछा कि इस एडवाइजरी का कितना पालन हुआ और क्या उल्लंघन पर कोई कार्रवाई हुई, लेकिन होगी कैसे, क्योंकि आप मीडिया पर राजा और सोनम की कहानियों में ज्यादा आनंद ले रहे हैं। इसके बजाय यदि एडवाइजरी पर क्या हुआ, किस तरह से किराया बढ़ाया गया, इस पर राजा और सोनम की तरह चर्चा हो जाती तो शायद आपको पता भी चलता कि किराए में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन अब आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी राजा, सोनम और कई ऐसी कहानियों पर इतने बिजी हो गए हैं कि आपको अपनी खुद की समस्याओं से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।